आपको क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। आपकी क्लास का ये प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी। तो क्या पढ़ने वाले हैं क्लास आज हम? प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी। जैसे कि आपको दिया रहेगा √2, √3, √5 और √7 को इरेशनल प्रूव करना। और सबसे मजेदार बात यह है क्लास कि √2, √3, √5 और √7 को इरेशनल प्रूफ करने का प्रोसेस और स्टेप सेम ही होता है। अगर आपने इनमें से कोई एक भी सीख लिया, जैसे आपने √2, √3 में से किसी एक को सीख लिया इरेशनल प्रूफ करना, आपने √2 को सीख लिया तो आप √3 को प्रूफ कर सकते हैं, √3 को सीख लिया तो आप √5 को सीख सकते हैं, क्योंकि सभी का स्टेप सेम ही होता है। और बच्चों, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स को रटते हैं। तो बच्चों, आप मैथ्स को रट के नहीं पढ़ सकते, मैथ्स को आप समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कि आगे चल के जिसको ओलंपियाड की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो बच्चों, आप अपने आप को यहीं तक सीमित मत रखो। आप मैथमेटिक्स को एज ए नंबर मत पढ़ो कि हाँ सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहे पास हो जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बनेगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको चीजों को समझने में भी आएगा। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा √2, √3, √5, √7 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है। और ये मैं कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो क्लास ये आप ही के बुक का क्वेश्चन है। देखो मेरे पास क्लास 10th की एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में आप देखो 1.1 के बाद आप आओगे तो देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, प्रूव दैट √3 इरेशनल। तो आपके ही बुक का क्वेश्चन है, तो मैं अपने बुक को रख दे रहा हूं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि √3 को इरेशनल नंबर। तो आज आपका जो टॉपिक है प्रूव दैट √3 इरेशनल। तो क्लास आज हम क्या सीखने वाले हैं कि √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आज हम √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। और √3, √5, √2 इस प्रकार के नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक सी बातें होती है जो मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले मन में आपको ये चल रहा होगा कि सर इरेशनल नंबर क्या होता है। तो क्लास मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। क्लास कितने टाइप्स के होते हैं? रियल नंबर 2 टाइप्स के, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, राइट। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं क्लास? रेशनल नंबर। ओके, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। Where q does not equal to 0, जहां पे q क्या है? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। और आपको पता होगा 2, 3, 5 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर के ऊपर आप अगर अंडर रूट लगा दोगे तो भी वो रेशनल बन जाता है। जैसे √2, √3, √5, आप 2, 3, 5 क्या था? देखो 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर। इसके ऊपर मैंने रूट लगा दिया, ये भी क्या बन गया? इरेशनल नंबर। तो इसी को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। पहला कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा और थ्योरम इसमें यूज होता है क्लास, मैं आपको बताता हूं। थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई प्राइम नंबर p किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगी। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करेगी। तो ये छोटे छोटे थ्योरम्स का इसमें यूज होगा। और एक टर्म यूज होगा को प्राइम। ओके, को प्राइम नंबर पता है क्लास? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका कि SF1 होता है, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे नंबर जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मैं बोलूं 2 और 3, 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर है ना। 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है क्या क्लास? नहीं है ना। तो 2 और 3 क्या को प्राइम नंबर। जैसे मैं बोलूं 3 और 5, 3 और 5 में 3, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर। इतनी बातें आप समझ चुके हैं। आपको आज जो आपका टॉपिक है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो आज क्लास √3, √2 इस प्रकार के नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले से रेशनल मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? रेशनल। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला था आपको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि सर हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो आप इसे रेशनल क्यों मान रहे हैं? कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो अगर मैं √3 को रेशनल नंबर मान लूंगा और बाद में अगर मैं ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो रेशनल नंबर है, तो वो क्या बन जाएगा? इरेशनल। क्योंकि रियल नंबर को 2 ही पार्ट है,
या तो रेशनल या तो इरेशनल। अगर मैं उसे रेशनल नहीं प्रूव कर पाया तो क्या बन जाएगा, इरेशनल। इसीलिए हम √3 को पहले रेशनल मान के चलेंगे। ओके क्लास, तो करना है √3 को इरेशनल नंबर, तो हमसे क्या मानेंगे, रेशनल। तो लेट √3 इज रेशनल। √3 को हमने क्या माना यहाँ पे क्लास, रेशनल। ओके, अगर √3 रेशनल है तो क्या मैं √3 को P/Q के रूप में लिख सकता? मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि रेशनल नंबर कैसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर √3 को मैंने रेशनल माना तो √3 को मैं किस रूप में लिख सकता हूं, P/Q में, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है। P और Q क्या है, इंटीजर्स है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो मैंने बोला था Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q कैसे नंबर हमें मानने हैं, को प्राइम नंबर। अभी मैंने बताया को प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। P एंड Q आर को प्राइम। ओके, √3 को मैंने क्या माना, P/Q के रूप में, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम। राइट, आप इसे क्या मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं, क्रॉस। तो P इंटू 1 करोगे, क्रॉस को आप ऐसे करोगे, ऐसे P इंटू 1 तो क्या आ जाएगा P, और √3 इंटू Q तो क्या आ जाएगा √3Q। राइट, अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, दोनों और स्क्वायर करते हैं, P का स्क्वायर और √3 Q का स्क्वायर। ओके क्लास, तो आप P का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर आपको पता है, √3 का स्क्वायर क्लास क्या होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। राइट, पर Q स्क्वायर का 3 गुना है, इसका मतलब P स्क्वायर 3 का मल्टीपल है। अगर P स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो लिखिए P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो P स्क्वायर किससे डिवाइड है, 3 से। अगर P स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो मैंने बोला था P भी Q से डिवाइड होगा। P स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो P भी 3 से डिवाइड होता है। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी 3 से डिविजिबल होगा। और क्लास यदि P 3 से डिविजिबल है तो P 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, P 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो मैंने मान लिया P बराबर 3C, P बराबर 3C। राइट, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर कीजिए, P का स्क्वायर 3C का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर करेंगे क्लास तो क्या होगा, P का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और C का स्क्वायर। राइट, अब देखिए P स्क्वायर की वैल्यू, देखिए क्लास ध्यान से, P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3Q स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख भी दो, ये अपने वैल्यू कहां से लिखा है, सिंस P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ Q स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9C स्क्वायर अपॉन 3, तो 3। तो Q स्क्वायर बराबर हो गया 3C स्क्वायर। ओके, Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 3C स्क्वायर, मींस Q स्क्वायर 3 का मल्टीपल है। तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर Q स्क्वायर 3 से डिविजिबल होता है तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, तो क्लास Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, Q स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो Q भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो आप इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो, इक्वेशन आप सेकेंड मान लो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या प्रूव किया, फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव किया कि P इज डिविजिबल बाय 3। P अगर 3 से डिवाइड होता है तो मतलब P का एक फैक्टर 3 है और Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मींस Q का भी एक फैक्टर 3 है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में P और Q को क्या माना था, हमने स्टार्टिंग में P और Q को को प्राइम माना था।
मींस हमने ये माना था कि P और Q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। हमने क्या माना था क्लास? P और Q को हमने को प्राइम माना था, मींस P और Q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमने क्या देखा है कि नहीं, P एंड Q में एक के अलावा भी फैक्टर है। P एंड Q में एक के अलावा और क्या फैक्टर है? 3 भी P एंड Q का एक फैक्टर है। तो हमने जो माना था P एंड Q आर को प्राइम, ये क्या होता है? हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड it is clear that P and Q have at least 3 as a common factor, 3 as a common factor। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या प्रूव कर दिया कि P एंड Q का एक के अलावा भी कोई फैक्टर है। P एंड Q का कम से कम एक फैक्टर क्या है? 3 है। लेकिन हमने P एंड Q को क्या माना था? को प्राइम। but we assume that co-prime, but we assume them co-prime, so our assumption contradicts। तो अवर अजम्पशन कॉन्ट्रा, हमारा अजम्पशन क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने उसे को प्राइम माना था, लेकिन इसमें तो 3 भी फैक्टर आ गए, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो √3 क्या हो गया? √3 अब रेशनल नंबर रहा, तो √3 क्या हो गया आपका? इरेशनल। तो लिख लो हेंस √3 इज इरेशनल। यही तो हमें प्रूव करना था, को प्राइम। और हमने ये माना था कि P एंड Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमने बाद में क्या प्रूव कर दिया कि P एंड Q में एक के अलावा भी 3 एक फैक्टर है। तो P और Q क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे? नहीं। तो हमारा जो एजम्पशन थी वो क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो तभी इसलिए हमने क्या लाइन लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट P एंड Q हैव एट लीस्ट 3 एज ए कॉमन फैक्टर, बट वी एज्यूम देम co-prime, so our assumption contradicts, hence √3 irrational। तो √3 irrational प्रूफ हो गया। ये तो हमें प्रूफ करना था।